Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson first. तो ये आज इसका सेकंड पार्ट है और इसमें अपन ने इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या देखा था कि जो द लास्ट लेसन का क्या नाम है, द लास्ट लेसन ये लेसन है, ये अल्फोंस जूदत है इसके द्वारा लिखा गया है और इसका जो समय है वो 1870 से लेकर के 1870 से 1871 के अंदर फ्रेंच पर्शिया वार, एक तो फ्रांस और पर्शिया के अंदर युद्ध हुआ। फ्रांस और पर्शिया है उसमें युद्ध हुआ। पर्शिया के अंदर आज वर्तमान के अंदर कौन कौन से देश, एक तो जर्मनी, एक पोलैंड, जर्मनी दूसरा पोलैंड और कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया यानी कुछ ऑस्ट्रिया का हिस्सा है वो मिलकर के उस समय पर्शिया देश बना हुआ था। और पर्शिया देश का जो लीडर था वो कौन था, बिस्मार्क। और पर्शिया ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, फ्रांस के ऊपर। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, एक तो अल्सेक और लोरिनी, इनके ऊपर किसका कब्जा हो गया, इनके ऊपर जर्मनी का कब्जा हो गया, पर्शिया का कब्जा हो गया। और अब इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रांस भाषा की बजाय अब किस भाषा में पढ़ाया जाना था, अब जर्मन भाषा के अंदर पढ़ाया जाना था। ऐसी स्थिति के अंदर जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ का फ्रांस का टीचर कौन था, एम हेमल। यहाँ पर ये इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, एम हेमल। एम हेमल एम हेमल है, ये टीचर हैं और फ्रेंच एक स्टूडेंट है। तो फ्रेंच को अचानक जो लैंग्वेज और जिसकी व्याकरण या ग्रामर है कठिन लगती थी वो अचानक वह उसको इजी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर अब हम आगे इसको अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रेंच है उसको उसका जो स्कूल का अध्यापक है उसने कहा था कि आप जो पार्टिसिपल्स के जो नियम हैं उनको याद कर करके आना। लेकिन फ्रेंच है वह उनको याद करके नहीं आया। और किस तरह वह कक्षा में बैठता है, कक्षा का इस दिन का हाल कैसा है, तो इन सब चीजों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। नथिंग यानी कुछ नहीं, हैपन्ड यानी घटित होना। एम हेमल सा मी, एम हेमल कौन है, क्लास टीचर है। सा मी, मेरी ओर देखा। तो मी किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ यहाँ पर, फ्रेंच के लिए। तो उसने फ्रेंच को देखा एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता के साथ में, गो टू योर प्लेस क्विकली, क्विकली यानी शीघ्रता से, आप अपने स्थान पर शीघ्रता से चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, और हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। वी वर बिगनिंग, हम शुरू करने जा रहे थे, विदाउट यू, आपके बिना, यदि आप नहीं आते तो भी हम कक्षा को शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, ओवर द बेंच यानी बेंच से कूदा, बेंच से ऊपर कर कूदा। आई जम्प, जम्प यानी छलांग लगाई। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एट माई डेस्क, मेरी मेज के ऊपर, और मैं बेंच पर छलांग लगा करके ऊपर से कूद करके मेरी मेज के ऊपर बैठ गया। नोट टिल देन, और तब तक, टिल एन तक, देन एन तब तक, वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, वेन इन तब तक, वेन आई गोट ए लिटिल ओवर, ओवर यानी काबू करना, माई फ्राइट, फ्राइट यानी भय, और तब तक मैंने, मेरा जो भय था ना कि वहां पर जाकर के जो टीचर है उसे स्कोल्ड या फटकार लगेगी, मैं अच्छी तरह से बैठ नहीं पाऊंगा, तो उस भय के ऊपर उसने काबू किया थोड़ा बहुत। डिड आई सी दैट ओवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और तब तक उसके बाद में मैंने देखा कि जो हमारा अध्यापक है, हमारा जो क्लास टीचर है जिसका नाम एम हेमल था, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और उन्होंने आज अपना सुंदर जो कोट है, सुंदर हरा कोट है, वो पहने हुए थे। हिज फील्ड, फील्ड यानी झालरदार, फील्ड किसको बोलते हैं बच्चों, झालरदार, फील्ड यानी झालरदार, शर्ट यानी कमीज, और उसने अपनी झालरदार कमीज है वो भी पहनी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ब्लैक यानी काली, सिल्क यानी रेशमी, कैप, और उसने अपनी काली रेशमी टोपी भी पहनी हुई थी। आल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड यानी कशीदा की हुई, और जो टोपी है उसके ऊपर कशीदा किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज, और ये जो
इतना अच्छा कोट, ये अच्छी टोपी, ये सब चीजें, वो एक तो निरीक्षण वाला दिन हो उस दिन, और एक पारितोषिक उसको बांटना हो, उसके अलावा किसी भी दिन को वो इसको नहीं पहनते हैं। ही नेवर, नेवर नेगेटिव सेंस आ गया इस सेंटेंस के अंदर। वोर, वोर यानी पहनना, वियर की फॉर्म होती है वोर। एक्सेप्ट यानी शिवाय, EXCEPT, एक्सेप्ट यानी शिवाय। तो इन 2 दिन के अलावा वो इन चीजों को नहीं पहनता। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल, पूरा का पूरा विद्यालय, सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा विद्यालय है वो आज विचित्र लग रहा था, अजनबी लग रहा था, अनोखा लग रहा था। एंड और सोलमन, सोलमन यानी गंभीर, और पूरा विद्यालय विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी, मोस्ट वाज टू सी, वो ये थी कि मैंने देखा ऑन द बैक बेंचेज, कि जो पीछे की जो बेंचेज हैं, कक्षा के रूम के अंदर जो पीछे की बेंचेज हैं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। एम्प्टी यानी खाली, जो पीछे की बेंचें हैं ना, वो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, वहां पर गांव के लोग बैठे हुए थे। क्वाइटली यानी बिल्कुल चुपचाप। लाइक और सेल्फ, हमारी तरह, जिस तरह से हम बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे, वैसे ही ग्रामीण लोग भी पीछे की बेंचों के ऊपर बैठे हुए थे। अब इनमें कौन कौन था ग्रामीण लोगों में, देखो। ओल्ड होसर, एक तो वृद्ध होसर था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और वो अपने 3 कोने वाला हैट या टोपा है वो पहने हुए था। 3 यानी 3, कॉर्नर्ड यानी कोने, 3 कोने वाला टोपा पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर को किसको बोलते हैं, पहले का, भूतपूर्व। तो फॉर्मर मेयर, मेयर यानी नगर प्रधान, जो पूर्व का नगर प्रधान है वो भी वहां बैठे हुए था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो पूर्व का या भूतपूर्व पोस्ट मास्टर या डाकपाल है वो भी वहां बैठे हुए था। एंड सेवरल अदर्स, और सेवरल, सेवरल कई यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा को अपन सेवरल बोलते हैं। तो एक से ज्यादा अन्य हैं वो भी वहां बैठे हुए थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति है वो दुखी नजर आ रहा था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति है वो दुखी नजर आ रहा था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर बोलते हैं पहली कक्षा की जो पुस्तिका, उसको प्राइमर बोलते हैं। एंड होसर हैड ब्रोट, हैड ब्रोट, तो ये कौन सा टेंस आ गया दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट आ गया। तो ओल्ड होसर है वो अपनी जो प्रारंभिक पुस्तिका है वो ले करके आ चुका था। थम्ब्ड एट द एजेज, और इसके जो किनारे हैं, एजेज यानी किनारे, उनके ऊपर अंगूठे के निशान पड़े हुए थे, यानी बहुत ज्यादा उसको काम में ली हुई थी। एंड और ही हेल्ड इट ओपन, और वह उसको खोले हुए था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर। और जो पहली क्लास की जो बुक थी उसको वह अपने घुटनों पर खोले हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल से, और उसके ग्रेट यानी बड़े, स्पेक्टल्स यानी जो चश्मे हैं, लाइंग पड़े हुए थे। एक्रॉस द पेजेज, एक्रॉस, एक्रॉस यानी पार, इधर से उधर, द पेजेज यानी पन्नों के ऊपर। और उसके जो चश्मे हैं, स्पेक्टल्स चश्मों को बोलते हैं, वो उस प्राइमरी या प्राथमिक जो पुस्तिका थी उसके जो खुले हुए पन्ने हैं उनके आर पार पड़ी हुई थी। वाहिल, जब, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीजों के बारे में वंडरिंग कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड, माउंटेड किसको बोलते हैं, अपन चढ़ करके किसी चीज के ऊपर बैठते हैं उसको अपन माउंटेड बोलते हैं, सवार होना। तो एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, और इस प्रकार से एम हेमल है वो अपनी चेयर या कुर्सी के ऊपर बैठ गया। एंड और इन द सेन ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव यानी गंभीर, जेंटल यानी भद्र, टोन यानी लहजा, और अपनी गंभीर और भद्र लहजे के अंदर, विच ही हैड यूज टू मी, जिसके ऐसा ही लहजा उसने मेरे लिए प्रयोग किया था। क्योंकि उसने कहा था कि फ्रेंड्स आप अपने स्थान पर बैठ जाओ, हम तो आपके बिना ही शुरू कर रहे थे। सैड, और वो बोले, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू
जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, तो बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। द ऑर्डर हैज कम, तो हैज और कम यानी पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बर्लिन से आदेश आ गए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक्स एंड लोरेनी, कि जो अल्सेक और लोरेनी दो जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको विजिट कर किसके द्वारा कर लिया गया, पर्शिया के द्वारा कर लिया गया, तो इन दोनों के अंदर अब क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन भाषा के अंदर पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया अध्यापक है वो कल आ जाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, मास्टर यानी टीचर यानी अध्यापक, नया अध्यापक है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और इस प्रकार से यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव यानी ध्यानाग्र, सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा ध्यानाग्र हो जाओ, बहुत ध्यान के मुद्दा में हो जाओ। वाट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड वर टू मी, और ये जो शब्द हैं वो मेरे लिए एक बिजली की गर्जना के समान थी। थंडर क्लेप यानी बिजली का गर्जना, आसमान की जो बिजली गरजती है उसको थंडर क्लेप बोलते हैं। तो वाट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड वर टू मी, और ये शब्द मेरे लिए बिजली की गर्जना के समान थे। ओ अरे, द रेचेज, रेचेज एंड दुष्ट, अरे वो दुष्ट लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे ये सब चीजें थी क्या जो टाउन हॉल के ऊपर लगाई जा रही थी, यानी टाउन हॉल के ऊपर जो सूचना लगाई जा रही थी वो यही थी क्या। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि फ्रेंच है वो आश्चर्य व्यक्त करता है, फ्रेंच है वो पहले उसको जो पार्टिसिपल्स के नियम, फ्रेंच भाषा, स्कूल में जाना, ये सब चीजें कठिन लगता है, कठिन लगती थी, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला कि फ्रांस के अल्सेक और लोरेनी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ऊपर पर्शिया का कब्जा हो गया है और आगे से अब अपन को फ्रांस की बजाय जर्मन भाषा में पढ़ना पड़ेगा, तो उसको अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम है वो उमड़ जाता है और उसको रिग्रेट फील होता है कि क्यों नहीं मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया। और इसके अंदर ये भी बताया कि जो विद्यालय का एटमॉस्फेयर है वो जनरली वहाँ पर शोरगुल बच्चों का हुआ करता था, लेकिन इस आदेश के बाद में आज जो विद्यालय का पूरा माहौल है वो शांतपूर्ण एवं गंभीर था, एवं बच्चों के साथ साथ गांव वाले हैं वो भी कक्षा के अंदर पीछे की बेंचों के ऊपर बैठे हुए थे और अपने टीचर को एक सम्मान देने के लिए वहां पर आए हुए थे। तो आज के पार्ट में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में आगे का अपन एक्सप्लेन करेंगे। आप यूं ही जो इंग्लिश के लेसन को रेगुलर पढ़ने के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।